एक शांत शहर के कोने में किताबों की खुशबू और कॉफी की गर्माहट में बसा था आर्य। एक सीधा साधा, संवेदनशील और भावुक युवक। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक असाधारण ख्वाब पलते थे, प्रेम के ख्वाब। और फिर उसकी जिंदगी में आई अन्वी, जैसे पतझड़ में अचानक बहार उतर आए। अन्वी तेज तर्रार, आत्मनिर्भर और बहुत कुछ कहने से पहले खुद ही सब समझने वाली लड़की थी। उनकी पहली मुलाकात एक बुक स्टोर में हुई थी, जहां दोनों एक ही कविता संग्रह को पढ़ रहे थे, गुलजार की पुखराज। और शायद यहीं से जुड़ गई थी वो डोर, जिसे आर्य ने दिल से थाम लिया। आर्य ने अन्वी को सिर्फ प्रेम नहीं किया, बल्कि उसे जिया। उसकी हर सांस में अन्वी थी, हर ख्वाब में, हर पल में। उसके लिए जीवन का हर सुख, हर उपलब्धि, हर अभिलाषा बस अन्वी थी। वो उसका घर था, उसकी शांति, उसकी सुबह, उसकी रात। लेकिन जैसे किसी नदी की गहराई में अचानक कोई पत्थर गिर जाए, वैसे ही एक दिन अन्वी के मन में एक शक उतर आया। ये कौन है पूजा? तुम रोज उसके कॉल रिसीव करते हो। आर्य, ये नेहा कौन है जो तुम्हारे हर पोस्ट पर दिल बना रही है? आर्य ने हंसते हुए सब समझाना चाहा। पूजा उसकी ऑफिस कलीग थी और नेहा उसकी बहन जैसी दोस्त, जिसने बचपन में उसका सिर फोड़कर फिर उसके लिए चॉकलेट चुराई थी। लेकिन अन्वी ने उसकी आंखों में देखना छोड़ दिया था। वो अब उसके मोबाइल को ज्यादा जानती थी, उसकी आंखों को कम। हर दिन अन्वी पूछताछ करती, मोबाइल चेक करती, उसकी तस्वीरों में चेहरों को जूम करती, कॉल्स का टाइम नोट करती, मैसेजेस पढ़ती, और फिर उसे उसी के रिश्तों पर कटघरे में खड़ा कर देती। आर्य ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। उसे लगा ये दौर भी गुजर जाएगा। लेकिन एक दिन जब उसने अन्वी के हाथों में अपना मोबाइल देखा और उसकी पुरानी कॉलेज फ्रेंड के साथ बातचीत को पढ़कर अन्वी का चेहरा तमतमाया, वो पहली बार बोला, अन्वी, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? अन्वी ने गुस्से से कहा, विश्वास की कीमत तुम क्या जानो आर्य? तुमने मुझसे छिपाया सब कुछ। आर्य चुप हो गया। शब्दों की तलवारें उसके आत्मसम्मान को चीरती रहीं, और उसने फिर भी। लेकिन एक दिन जब उसने अन्वी के हाथों में अपना मोबाइल देखा और उसकी पुरानी कॉलेज फ्रेंड के साथ बातचीत को पढ़कर अन्वी का चेहरा तमतमाया, वो पहली बार बोला, अन्वी, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? अन्वी ने गुस्से से कहा, विश्वास की कीमत तुम क्या जानो आर्य? तुमने मुझसे छिपाया सब कुछ। आर्य चुप हो गया। शब्दों की तलवारें उसके आत्मसम्मान को चीरती रहीं, पर उसने फिर भी सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हें अपना मानकर कभी कुछ छिपाया नहीं, लेकिन आज तुमने मुझे खुद से अलग कर दिया। एक शाम सब कुछ खत्म हो गया। अन्वी ने कहा, भूल जाओ जो हुआ, जो कहा, जो शक किया, सब भूल जाओ, आगे बढ़ो। पर आर्य कैसे भूलता? वो लांछन जो उसके चरित्र पर लगाए गए थे, वो चुप्पियां जो उसके भीतर चीख बनकर रह गई थी, वो आंसू जो वो रोज चुपके से तकिए में बहाता था, और वो माफी जो कभी आई ही नहीं। आर्य चाहता था कि अन्वी एक बार कहे, माफ कर दो, मैंने तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अन्वी चली गई, कहते हुए, तुमने बदल दिया सब कुछ, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। आर्य दरवाजे पर खड़ा रहा, चुपचाप। वो कुछ कह सकता था, लेकिन नहीं कहा, क्योंकि प्रेम मांगता है शब्द नहीं, समझ। और आज, सालों बाद भी, जब वो उसी बुक स्टोर के सामने से गुजरता है, उसकी आंखें उस कविता संग्रह को ढूंढती हैं जिसमें पहला पन्ना उसने अन्वी के नाम लिखा था। तुम मेरी कविता नहीं, मेरी पूरी किताब हो। पर अब वो किताब अधूरी रह गई है। एक ऐसा पन्ना जो कभी पलटा ही नहीं गया। एक प्रेम जो माफी की एक उम्मीद में मर गया, क्योंकि उसने माफी नहीं मांगी।